दोस्तों इस समय एचएएल को बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कहीं 18 विमानों की वजह से भारत के 200 तेजस मार्क टू लेट ना हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, किस तरह की खबर निकल कर आई है, आगे मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ एकदम डिटेल में। एकदम एंड तक वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर एचएएल का माइंडसेट ये है कि उसे कोई बाहरी ऑर्डर मिल जाए तेजस के लिए, उसके बाद होगा ये कि उसकी दुकान चल सी जाएगी। यानी अगर एक देश कोई खरीदता है तो दूसरा देश ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस होता ही है और आगे आने वाले समय में तेजस के नए ऑर्डर्स भी एचएएल को मिल सकते हैं, जो कि भारत के साथ साथ एचएएल के लिए भी ये काफी लाभदायक साबित होगा। कारण ये है कि एचएएल के पास जितना पैसा आएगा उतना ही वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा पाएगा और उतना ही वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करके आने वाले प्रोजेक्ट्स को काफी जल्दी कर लेगा। और कहने का मतलब बहुत सारे स्कोप उसके पास होंगे उसके बाद करने के लिए। यही एक कारण है कि विदेशी कस्टमर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता एचएएल। अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था मलेशिया वाला। मलेशिया के टेंडर में ज्यादा कुछ चीजें हमें बदलाव नहीं करनी थी, केवल इजराइल के हथियार हटाने थे, तो हटाने की जरूरत थी नहीं, हम लगाते ही नहीं उनके अंदर, तो वो अपने आप ही हट गए होते। केवल एक रडार सिस्टम की दिक्कत थी जो कि भारत के डीआरडीओ ने ऑलरेडी बना रखे थे, उनका इंटीग्रेशन करके हमें तेजस मार्क 1A मलेशिया को सौंपने थे। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, जितना पैसा मलेशिया देता उसका इस्तेमाल हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाने में कर सकते थे और काफी फायदे का सौदा ये भारत के लिए होता। लेकिन एचएएल के पास एक और होप थी और वो थी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को भी मैं आपको बता दूं कि 18 फाइटर जेट चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भारत का तेजस काफी समय तक इस टेंडर में बिना पार्टिसिपेशन के ही आगे रहा, क्योंकि सारी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारा तेजस फुलफिल करता भी है और काफी अच्छा रिकॉर्ड है इसका, काफी शानदार फाइटर जेट है। तो हमें लग रहा था, उम्मीदें थी पूरी कि इन सब चीजों के बाद अर्जेंटीना भारत का तेजस जरूर खरीद लेगा। लेकिन अर्जेंटीना की भी अपनी एक मजबूरी है और मजबूरी के साथ साथ अमेरिका की लॉबिंग भी है पीछे से। अर्जेंटीना वो कोई भी फाइटर जेट नहीं ले सकता जिसमें एक भी उपकरण यूके में बना हुआ लगा हो। अब भारत के तेजस की बात की जाए तो इजेक्शन सीट लगी है और कई सारे छोटे मोटे कलपुर्जे लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ मीडिया रिफ्यूलिंग प्रॉप भी लगी हुई है। अब अगर हम लोग इन सारी चीजों के साथ तेजस को अर्जेंटीना को बेचने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं है, वो प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा। ना ही अर्जेंटीना खरीद सकता, ना ही भारत ऐसी परिस्थिति में इन्हें बेच सकता। तो कहने का मतलब स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है। एक तरफ तो अर्जेंटीना कहता है कि अमेरिका का F-16, भारत का तेजस और चाइना का JAP-17, इसमें थोड़े बहुत अगर बदलाव कर दिए जाए, सारे यूके के पार्ट्स को अलग कर दिया जाए और इन्हें रिप्लेस करके किसी नई कंट्री के पार्ट्स डाल दिए जाए, तो हम लोग इन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं, इनके ऊपर विचार कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें बहुत सारे बदलाव करके फिर एक नए तेजस को बनाकर वो अर्जेंटीना के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉम्पिटिशन होगा JAP-17 और F-16 के साथ। यानी थोड़ा सा आप सोचिए कि पहले तो हम लोग इजेक्शन सीट बदलेंगे, उसमें कई सारे मॉडिफिकेशन वगैरह लगेंगे। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, इसकी कैनोपी वगैरह में कई सारे बदलाव करके फिर जाकर कहीं हम लोग इजेक्शन सीट को बदल पाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग ऑयल रिफिलिंग प्रॉप को बदलते हैं तो इसमें भी कई सारे बदलाव करने पड़ेंगे। इसे ओवरऑल हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा, कई सारे स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे। अंदर जो इसकी फ्यूल पाइपलाइन होती है उसमें बदलाव करने पड़ेंगे और ये सारे बदलाव तो करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ बदलाव के बाद इसके कई सारे टेस्ट करके उनका सर्टिफिकेशन भी कराना पड़ेगा, तब जाकर कहीं 18 फाइटर जेट सेलेक्ट होने के बाद अर्जेंटीना भारत से खरीद सकता है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सारे कामों में कम से कम 2 सालों का समय लग जाएगा। यानी पहले 2 साल आप दीजिए, इसमें बेतहाशा पैसा खर्च कीजिए, उसके बाद अर्जेंटीना के खरीदने के लायक बनाइए, उसके बाद इसे अर्जेंटीना के टेंडर में उतारिए। उसके भी बाद अर्जेंटीना कंपेयर करेगा बिटवीन तेजस, JAP-17 एंड F-16। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल होती है अर्जेंटीना की, तब जाकर वो कहीं तेजस के ऑर्डर प्लेस करेगा। और इस बीच भी अमेरिका अपने F-16 के लिए लॉबिंग बड़ी तेज कर चुका होगा। तो कहने का मतलब 2 साल भी खर्च होंगे, ढेर सारा पैसा भी खर्च होगा और उसके बाद भी सफलता की गारंटी नहीं है। अगर अर्जेंटीना कह देता कि ठीक है, हमने और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रखा है, केवल तेजस ही खरीदना है, आप ये सारे बदलाव कर दीजिए, कितना भी समय लगे, कितना भी एक्स्ट्रा पैसा लगे, हम देने के लिए तैयार हैं, हम आपका वेट करेंगे, कोई और फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे। अगर इस तरह की डील की जाती तो डेफिनेटली ये हमारे लिए फायदे वाली बात रहती। लेकिन अभी तो चूंकि ऐसा नहीं हो रहा है, कहने का मतलब अपने प्रॉफिट का पैसा का इस्तेमाल करते हुए एचएएल को ये सारे बदलाव करके अपने 2 साल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, वो खर्च करने पड़ेंगे। और खरीदेगा वो कितने? केवल 18 फाइटर जेट। तो फिर हमें बचेगा क्या? तो इससे बेटर है कि इस तरह के ऑर्डर्स को छोड़ते हुए, बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान न देते हुए, इनका शौक न मनाते हुए, हमें हमारे तेजस मार्क 2 की परियोजना के ऊपर जोरों से ध्यान देना चाहिए। हाँ ठीक है, जो इजिप्ट का मामला है वो थोड़ा सा अलग है, वो 70
फाइटर जेट एक साथ खरीद रहा है, तो अगर वो 70 खरीदता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली यहाँ पर हाथ पैर मारने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हमें सेक्रीफाई भी करना पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई देश अगर 70 फाइटर जेट हमसे खरीदेगा जो कि पहले रफाल जैसे फाइटर जेट खरीदता था, तो डेफिनेटली इससे भारत को बहुत एडवांटेज होगा और तेजस का इन्फ्लुएंस दुनिया के बाकी देशों के ऊपर भी बढ़ेगा। लेकिन ये 18 वाली बात जो आ गई है उसमें भी इतने सारे सेक्रीफाई करना सही चीज नहीं है और गारंटी है भी नहीं जीत की। इस वजह से ये सारी चीजों को दूर रखते हुए केवल तेजस मार्क 2 परियोजना के ऊपर और जोरों से काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए इस समय 200 तेजस मार्क 2 कितने ज्यादा जरूरी है। हम लोग अलग अलग वीडियोस में चर्चाएं कर चुके हैं। तो पहले भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाए, उसके बाद एक्सपोर्ट वेरिएंट। इन सब चीजों को भारत के एचएएल ने ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से एटलीस्ट, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी आ गई। एज इट इज देना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग बड़ी आसानी से प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन एज इट इज तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पर एचएएल को सोचना चाहिए और मेरे हिसाब से जो मैंने कहा अभी इस वीडियो में वो ज्यादा जरूरी है, यानी भारतीय वायुसेना। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।